अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के स्टाइलर पेट सिस्टम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि घर है और यहाँ पर ये सेटअप लगा हुआ है, तो इस सेटअप को लगाने में कितना खर्चा आ गया और क्या क्या चीजें इसमें लगी हुई है, कितने पैनल लगे हुए हैं, कौन सी बैटरी लगी हुई है, आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर ज़्यूनिक का 4.2 किलोवाट का IP54 एक हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। साथ में ज़्यूनिक की एक अदद बैटरी है और इसके साथ 8 अदद सोलर पैनल लगाए गए हैं और ये टोटल इसके जरिए पूरे घर का लोड चलाया जा रहा है। इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 से 9 एम्पियर का लोड इस वक्त इसके जरिए चलाया जा रहा है और इस वक्त तकरीबन 7 बज रहे हैं। सूरज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मगरिब का अजान हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है नदीम भाई, जो कि एक बहुत अच्छे सोलर इंस्टॉलर है और इस सेटअप को इन्होंने इंस्टॉल किया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि सोलर को इंस्टॉल करने में, इस सेटअप को इंस्टॉल करने में कितना खर्चा आ गया है और क्या क्या चीजें इसके साथ कराई गई। अस्सलाम वालेकुम जी नदीम भाई, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं ये कौन से आपने पैनल्स के साथ अटैच किए हैं, ये बैटरी कितने किलोवाट की है, कितना खर्चा टोटल इस सेटअप को लगाकर आ गया और इसमें आपकी लेबर कास्ट क्या आ गया। ये 4.2 किलोवाट का हमें इन्वर्टर मिला है 1,15,000 में, ठीक है। और ये हमारे जेड बॉक्स की बैटरी हमें मिली है 1,65,000 रुपये की। और बाकी हमारे पास पैनल का अच्छे से देखो, ये कंट्रोल पैनल बनाने पे जो हमारे कॉस्ट आती है, ठीक है, मुकम्मल सेफ्टी के साथ। अब सेफ्टी पैनल लोग बनाते नहीं है, बहुत कम इंस्टॉलर है जो इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि इसको बनाने का ये मकसद होता है कि हमारा इन्वर्टर इसमें बचा है और हमारी बैटरी बच रही है, हमें एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट का मसला इन्वर्टर जहाँ पे लगे हुए होते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है, तो इन्होंने इसका भरपूर ख्याल रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्टर और ब्रेकर बॉक्स के दरमियान काफी इन्होंने फासला दिया है। अक्सर ब्रेकर की वजह से शॉर्ट सर्किट का इशू आता है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ ब्रेकर में साथ में फायर प्रोटेक्टर भी लगाया है, इस डीपी बॉक्स में भी लगाया है और इस डीपी बॉक्स में भी इन्होंने दिया है। यहाँ पर अक्सर ये बात देखने को मिलती है कि लोग लाखों रुपए का खर्चा तो कर लेते हैं लेकिन थोड़े से खर्चा प्रोटेक्शन में नहीं करते, तो इन्होंने प्रोटेक्शन का भी भरपूर ख्याल रखा। अच्छा, ये कंट्रोल पैनल बनाने की जो कॉस्ट आई है हमारे पास 35,000 रुपए की कॉस्ट आई है दोनों की, ठीक है। अच्छा, इसमें पैनल कितने लगे हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमारे पास लोजी MO7 के पैनल लगे हुए, 8 अदद पैनल लगे हुए और 3 फ्लोर की हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें हमारे पास दिन को जो लोड चलता है, 1 AC हो गए, 2 फ्रिज हो गए और कम से कम 50 से 60 लाइटें, ठीक है, पानी की मोटर वगैरह, इस्त्री वगैरह। ये लोड मैंने कम से कम 12 से 13-14 एम्पेयर का लोड डलवा के वर्किंग करवा के मैं गया, ठीक है, सब ओके था। अब इस टाइम हमारे पास सूरज नहीं है, ठीक है, इस टाइम हमारे पास बैटरी पे जो लोड चल रहा है, ठीक है, ये हमारे पास बैटरी पे लोड जो चल रहा है 7 से 8 एम्पेयर चल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास लोड अभी बैटरी पे चली है, ये 2.5 किलोवाट की बैटरी है। ये 2.5 किलोवाट की बैटरी है, ये कम से कम हमें जो बैकअप 1,000 वाट पे कम से कम 2.5 घंटे हमें बैकअप लाजमी देती है। अच्छा नदीम भाई, ये पूरा जो टोटल अखराजात है, अगर हम लमसम में बात करें तो ये टोटल खर्चा कितना आ गया इस सिस्टम को? कम से कम अलाम का भला करें 7.5 से पौने 8 लाख रुपए तक खर्चा है। अच्छा, इसमें आपकी चार्जेस कितने हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस? इंस्टॉलेशन चार्जेस हमारे में स्विच जो बनाया उसके सिर्फ पैनल करने के हिसाब से जो मीटर ऑन करने के ये 30,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस है, इसमें शामिल है तकरीबन 7.5 पौने 8 लाख रुपए में ये टोटल मुकम्मल सेटअप, जिसमें बैटरी, इन्वर्टर, पैनल बॉक्स और सोलर पैनल मौजूद है। इस सारे सेटअप को लगाएंगे। इस वक्त हम लांडी शेर गाँव में मौजूद हैं। अगर आप भी इसके गिरदो नवा में रहते हैं और सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए किसी अच्छे कारीगर की तलाश में, तो आप नदीम भाई से रब्ता कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यही तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कीमती राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।